नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका नई वीडियो में। मज़ा आया। आज हमारे पास है ये मारुति की ग्रैंड विटारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एसयूवी जो सेगमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा हायर पसंद करे जाने वाले लोगों के बीच में गाड़ी है। बात तो सही है। इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके की है। 2021 का मॉडल है। सीएनजी फिटमेंट हमने उसमें की है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीएनजी फिटमेंट करना बहुत आसान होता है। क्या बात कर रहे हैं? सीएनजी फिटमेंट करना बहुत आसान होता है, जी हाँ, पर उसको सही एफिशिएंसी और प्रीमियम किट यूज़ करके क्या बात है सर। आपको सही माइलेज देना, ये हमारा एक विजन होता है, ताकि आपको स्मूथ परफॉर्मेंस भी हम दे सकें। बिना किसी देरी के चलिए ले चलते हैं उस तरफ और आपको इसमें माइलेज के भी बारे में बताएंगे। ठीक इसके साथ आपको जब हमने उसमें फिटमेंट करा है उसके साथ आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो विदिन अ सेकेंड जो उसका पिकअप होता है सीएनजी में, वो भी हम आपको कवर करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम आपको कि कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एज रेगुलर जो हमारा रूटीन होता है कि पेट्रोल की ट्रिम्स कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रन कर रही हैं, हम उसका स्कैनर के थ्रू देखते हैं, एनालाइज करते हैं। क्योंकि जो हमने यहाँ पे कमांड दी हुई है या फिर हमने प्रोग्राम में सेटिंग की हुई है फ्रीक्वेंसी सेट करने का, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका भी ध्यान रखते हैं। अब एक बार जब खाली होता है विदिन ए सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि पिकअप कैसा होता है इसका। क्योंकि अभी देखिए सीएनजी पे चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए विदिन ए सेकेंड आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिल जाता है। लोग कहते हैं कि सीएनजी में पिकअप नहीं मिलता है, पर हमारे यहाँ इसका ही पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो स्मूथ परफॉर्मेंस है वो सीएनजी में भी मिल सके। आपको कनेक्शंस तो हर कोई करके दे देता है, पर जो पिकअप में जो मज़ा है वो भी मिल सके आपको सीएनजी के दौरान। ये है पूरा ओवरऑल एसयूवी के सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी और पसंद करे जाने वाली है ग्रैंड विटारा के इंजन की तरफ। और जो BS6 की हमने किट लगाई है वो डिजी फ्यूल की है। आपको दिखा देते हैं जो कंपोनेंट निकलते हैं ECM और ECM, फिलिंग वाल्व, रिड्यूसर या फिर इंजेक्टर वाल्व। तो हमने पूरा का पूरा इंजेक्टर रेल वो सारी की सारी हमने दूर से दिखा देते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमने जो फिटिंग की है वो पहले ECM की तरफ ले जाते हैं। ECM 48 पिन का जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है, उसकी जो तार होती है हमने उसको सही से पहले तो पाइप से कवर किया, फिर टेप से कवर करा है, ताकि कहीं से जो वायर है वो लूज़ ना छूटे। ये आगे जा रही है तार सीधे इंजेक्टर की तरफ। इंजेक्टर जो होता है हमारी 8 इंजेक्टर गाड़ी है। इंजेक्टर रेल को हमने कनेक्ट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ पास से एक बारी। ये वाले जो पाइप देख रहे हैं आप, ये है हमने इंजेक्शंस के थ्रू सीधा इंजन से कनेक्शन के लिए यूज़ किया है और उसमें पूरा क्लिप वगैरह सब कुछ यूज़ किया है ताकि इसका कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छे से बनी रहे। रिड्यूसर का काम जो होता है वो हैवी प्रेशर जो सीएनजी होती है उसको इंजन के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सके उसके प्रेशर को। ठीक इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फिलिंग वाल लगाया हमने यहाँ से आप फिल करवा सकते हैं। BS6 के लोगों के साथ हमने दिखाया आपको लगाया कहीं। अब ठीक इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ जो डैशबोर्ड का ओवरव्यू और साथ में सिलेंडर का भी दिखा देते हैं आपको कि कितने किलो का सिलेंडर लगाया, कितना बूट स्पेस बचता है। और इसके साथ हम चलेंगे कैलिब्रेशन और माइलेज की तरफ। ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया है बटन जो कि आपको आसानी से दिखाई दे जाता है कि कितने अभी फ्यूल बचा हुआ है सीएनजी का। और आपको गाड़ी चलाते वक्त में विजिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, देख सकते हैं। एक बार कैलिब्रेशन होता है और जब वो होता है पिकअप का तो टेस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको बूट स्पेस की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि दिखाने में आपको आसानी हो जाए। ये देखिए ये 12 किलो का सिलेंडर है। सिलेंडर से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्टिविटी कि वायर ये जो कवर होता है हमने उतना ही कट किया है ताकि दोबारा यूटिलाइज़ किया जा सके। ठीक इसके साथ यहाँ पे जो रबड़ का पैनल आ रहा है, ये देखिए
इससे क्या होता है कि स्टैंड और जो सिलेंडर होता है इसके कनेक्शन में कनेक्टिविटी में काफ़ी मजबूती मिलती है। और यहाँ पे जब हमने ये पाइप जाता है सीधा फिलिंग वाल्व की तरफ से आता है और यहाँ पे सिलेंडर जो है फिल होता है। ठीक इसके साथ हमने यहाँ पे जो इसका पूरा ध्यान रखा था कि कहीं लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, इसका पूरा ही तरीके से ध्यान रखते हैं। स्टेपनी की स्थिति देखते हैं, कंडीशन। आप इसको ऐसे निकाल के स्टेपनी ठीक अपनी वही कंडीशन में है। ये देखिए स्टेपनी ठीक अपनी उसी कंडीशन में है। और साथ में मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ कि ये जो आपको सिलेंडर पर स्टैंड और चादर के बीच में जो हमने लगाया है ये है रबड़ के कटआउट, जो कि आपकी चादर को क्रैक या डेंट होने से बचाता है और लॉन्ग टर्म तक के लिए पकड़ मजबूत रखने के लिए मदद करता है। बात करते हैं सिलेंडर की, तो 12 किलो का सिलेंडर है जो कि इन सिटी में आपको पेट्रोल से 1.5 गुना का माइलेज देती है सीएनजी में। और ठीक अगर हाईवे में जाते हैं तो आपको 200 प्लस से ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। तो फुल वीडियो में तो हमने आपको दिखा दिया है कि फिटमेंट के दौरान जो इंजेक्शंस होते हैं, 8 इंजेक्टर की गाड़ी है, हमने इंजेक्टर रेल को ध्यान से कनेक्शंस किए हैं ताकि कहीं लूज कंपोनेंट छूटे ना। इंजेक्टर रेल के बारे में भी दिखा दिया था आपको, सारा कुछ दिखाया है, बिना उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करते हैं बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस में हमने आपको दिखाया था कि उसके जो डायमेंशंस कितने बचते हैं। ठीक इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ही बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छा बचता ही मिलता ही था, पर सिलेंडर लगाने के बाद भी आपके पास काफ़ी अच्छा बूट स्पेस बच जाता है, जिसमें 12 किलो का सिलेंडर हमने फिट किया है। आपको उसके कनेक्शंस भी हमने दिखाए कि जो रबड़ की टेप, हम रबड़ की जो पैनल लगाया था वो आपके चेचिस को या फिर आपके चादर को क्रैक ना करे, डेंट ना दे, इस वजह से हमने उसका पूरा ध्यान रखा था। ठीक इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ माइलेज के बारे में। तो 8 किलो सीएनजी आती है और इन सिटी में आपको पेट्रोल से 1.5 गुना तक का आपको माइलेज दे देती है वो, जो कि हाईवे में जाते हैं तो 200 से ज़्यादा का आपको माइलेज मिल जाता है। हमने जो बड़ी उससे बड़ी चाहे एक्सेल 600 एर्टिगा हो मारुति की या फिर बलेनो फ्रॉन्क्स, या हालांकि अभी रिसेंट में आई हुई बलेनो जो 2026 का मॉडल था, हमने 20 दिन पुरानी सीएनजी फिटमेंट करी हुई है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप और कोई भी आपके पास कोई गाड़ी हो या फिर आपका कोई कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ या स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए ईवीओ मोबाइल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।